जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाएं, तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा और कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सबसे मेरी अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ साझा कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और आज मैं आपको यह बतलाने आया हूं कि कल यानी 7 नवंबर को बिहार के तीसरे और आखिरी चरण के मतदान है और हर किसी के जहन में यही सवाल है कि कौन जीतने वाला है बिहार। मैं ये तो नहीं बतला सकता कि जीतने कौन वाला है, मगर कौन सबसे ज्यादा रुदाली कर रहा है, कौन आपकी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहा है, कौन बौखला रहा है, यह मैं आपको बतलाने वाला हूं। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह तक ऐलान कर दिया कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, यानी कि अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र जो कि उन्होंने छोड़ दिया है। यह बात अलग है कि उन्होंने बाद में जाके कहा कि नहीं साहब, मेरा यह मतलब नहीं था। मगर साथ ही हमारी निगाह इस शख्स पर होगी, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी डोनाल्ड ट्रंप। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उनके प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन इस वक्त उनसे आगे हैं। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की रुदाली जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। वो आदमी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप हार सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार पूरी प्रक्रिया पर सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी चुनावों को रोक दो, मुझे विजेता घोषित कर दो। जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है ना, बिल्कुल कि मुझे एक खिलौना चाहिए, बिल्कुल वही हालत हो गई है उनकी। मैं बात करूंगा और उससे एक सीख है भारतीय मीडिया के लिए, क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने वहां पर जो किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, वो मैं आपको बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बिहार के चुनावों की। कल नीतीश कुमार ने सबको सख्ते में ला दिया जब उन्होंने ये तक ऐलान कर दिया कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। यानी कि या तो वो ये संकेत दे रहे हैं कि हमारी हालत बहुत पतली है, लिहाजा मुझे आप वोट दे दीजिए क्योंकि यह मेरा आखिरी चुनाव है। और इसको लेकर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया विपक्ष ने भी दी है। सबसे पहले आप सुनिए नीतीश कुमार कह क्या रहे हैं। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। तो सुना आपने, साफ तौर पर कहा कि यह मेरा आखिरी चुनाव। यह बात अलग है कि उन्होंने बाद में जाकर स्पष्टीकरण दिया कि नहीं साहब, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अब इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, इन दोनों चेहरों ने उन पर करारा हमला बोला है। तेजस्वी क्या कह रहे हैं? हम तो कहते थे कि नीतीश जी थक गए हैं और उनका यह बयान जमीनी हकीकत दिखा रहा है। तेजस्वी लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं और उसी बात को वो आगे ले जा रहे हैं नीतीश के इस बयान के बाद। अब सुनिए चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। नीतीश जी के इस बयान के बाद उनकी पार्टी का क्या होगा, जिन्हें उन्होंने मझधार में छोड़ दिया है। इतने प्रवक्ता जो बेरोजगार हो जाएंगे, उनका क्या होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि करारा तंज यहां पर चिराग पासवान भी कस रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर। अब सवाल यह किया जाएगा कि नीतीश कुमार इस बात को बखूबी जानते हैं कि उन्हें चुनावी सभाओं में लोग प्याज से मार रहे हैं, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझते हैं कि बयार जो है, हवा जो है, उनके खिलाफ है। और इसी बात को भारतीय जनता पार्टी भी समझती है। और भारतीय जनता पार्टी की भी बौखलाहट जो है वो लगातार सामने उभर कर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार का गुस्सा तो आप देख ही रहे हैं उनकी सभाओं में। प्रधानमंत्री ने भी अंत में जाकर यह लगातार कोशिश की, मैं किसी तरह से इस पूरे चुनाव को राष्ट्रवाद बनाम देशद्रोही बना दूं या इसमें राम को जोड़ दूं, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि जो लोग जंगल राज में विश्वास करते हैं उन्हें भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों पर आपत्ति है। यानी कि यहां पर भी राम का सहारा। मगर आप जानते हैं दिलचस्प बात क्या है, और यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। प्रधानमंत्री ने
बिहार की जनता को यह खत लिखा है 4 पन्नों का, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इस खत में ऐसी कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है जो पहले उन्होंने अपनी किसी सभा में नहीं कही। आप 12 रैलीज कर चुके हैं मोदी जी, बावजूद इसके आपको यह खत लिखने की जरूरत पड़ रही है। इससे आपको पता चल रहा है कि मुकाबला किस कदर कांटे का है, कितना करीबी है। या फिर एक दूसरी सोच यह हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस मामले में बहुत ही अग्रेसिव है, यानी कि आखिरी लम्हे तक लड़ना चाहती है, और इसके लिए तो हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे कई लोग सीख ले सकते हैं। मगर हां, बिहार के इन चुनावों पर हम नजर डालें तो 2015 के चुनावों को मैंने कवर किया था दोस्तों। 2015 के मुकाबले अब 2020 में एक ऐसे माहौल में जब बिहार का सांप्रदायिकरण भी हुआ है। बिहार में पहले कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, सांप्रदायिक तनाव नहीं हो रहा था, मगर चौबे जी के लड़के ने जब से वो रैली निकाली उसके बाद से बिहार में भी सांप्रदायिक तनाव शुरू हो गया है। मगर बावजूद इसके 2020 के जो चुनाव थे ना दोस्तों, इतने बदनुमा नहीं थे जितने 2015 के थे। 2015 में आपको याद है गिरिराज सिंह के वाहियात और विवादास्पद बयान। अमित शाह ने तो यह तक कह दिया था कि अगर हम हारे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, और बहुत ही वाहियात प्रोपेगेंडा जो हुआ और माहौल बद से बदतर हुआ। इस बार वैसा देखने को नहीं मिला है दोस्तों, और इस बात को लेकर मुझे लगता है तारीफ के लायक हैं तमाम राजनेता। हालांकि कोशिश जरूर की गई सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी एनडीए की तरफ से, मगर आप जानते हैं तारीफ के हकदार तेजस्वी यादव भी हैं, क्योंकि जब भी नीतीश कुमार ने उनकी मां पर हमला बोला, उनके 8-8, 9-9 बच्चों की बात कर डाली, या उन्हें जंगल राज का युवराज प्रधानमंत्री ने कहा, तो इसका जवाब उन्होंने उसी अंदाज में नहीं दिया। उनका लगातार फोकस नौकरी पर रहा और जनता पर रहा, जिनसे उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। आप जानते हैं, चूंकि उनका फोकस नौकरी पर रहा, रोजगार पर रहा, इसलिए इस बार बिहार के चुनावों में माहौल उतना ज्यादा सांप्रदायिकरण नहीं हुआ उसका। भारतीय जनता पार्टी को भी नौकरी के मुद्दे पर आना पड़ा। 10 लाख का जवाब 20 लाख से। मैं आपको बताता हूं कल ही एक रैली को किस तरह से संबोधित किया तेजस्वी ने, आप खुद देखिए। तो पहला कदम मेरा मुख्यमंत्री का चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को वृद्धा पेंशन 400 से 1000 कर देंगे। निरीक्षकों को काम समान वेतन का अधिकार देंगे, और जितने स्वयं सहायता समूह है, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी, विकास मित्र, इन सभी को नियमित किया जाएगा और मानदेय को दुगना किया जाएगा। रमई राम जी पुरान है, लेकिन जोश और जज्बा कायम। अनुभव भी तो हमको चाहिए ना। रमई जी के पास अनुभव की कमी नहीं है, तो हम लोग को एक मौका दीजिए। सीधा आदमी है, जमीनी नेता है, आप लोगों के दुख सुख में ये रहते हैं, आप लोगों के लिए काम करेंगे। उसमें हम चाहते हैं कि देखिए चुपचाप तो तारीफ करनी चाहिए हमें इस बार बिहार के चुनावों की, कि इस बार उतनी गंदगी नहीं थी जितनी हमें पिछले 5 सालों में या 5 साल पहले दिखाई दी। एक और बहुत दिलचस्प चीज दिखाई दे रही है दोस्तों। यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस वक्त एनडीए में अंतर्विरोध है, एनडीए में तनाव है? क्योंकि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर खुला हमला बोला है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में कहा था कि नागरिकता बिल आने के बाद जो घुसपैठी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखला दिया जाएगा। पहले आप सुनिए उनका 15 सेकंड का यह बयान, उन्होंने क्या कहा। अब इसके जवाब में नीतीश कुमार ने क्या, वो मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को सुने। भारत सरकार ने इस बात को भी कहा है
अगर कोई घुसपैठ या भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। देखिए, नीतीश चाहते तो वो इस मुस्लिम बाहुल इलाके में जहां वो ये बयान दे रहे थे, चाहते तो किसी का हवाला नहीं देना चाहिए था उनको। वो